आज मैं आपके साथ अहोई अष्टमी माता की संपूर्ण और सरल विधि शेयर करूंगी, जो कि 24 अक्टूबर बार बृहस्पतिवार को अब की बार पड़ रहा है अहोई अष्टमी माता का। सबसे पहले हमें जहाँ पे पूजा करनी है वहाँ पे हम साफ सुथरा कर लेंगे और एक चौकी हम लगा लेंगे। चौकी के ऊपर कोई भी कपड़ा हो, लाल कलर का, पीले कलर का या इस तरह का पेपर भी आप लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे चौकी लगा ली है हमारी। चाहे तो आप डायरेक्ट नीचे भी जमीन पर भी साफ सुथरा करके वहां पर भी आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए थोड़ा सा चावल का आसन देंगे, जिसपे हम अपनी अहोई अष्टमी माता को विराजमान करेंगे। आपके पास कैलेंडर हो, फोटो हो, जो भी हो, हम यहाँ पर अपनी अहोई माता अष्टमी को विराजमान कर देंगे। उसके बाद हमको यहाँ पे चाहिए होता है तरह की कमोई या करवा। मेरे यहाँ तो इनको कमोई बोलते हैं और इससे बड़े होते हैं, कहीं कहीं पे बड़े लिए जाते हैं, कहीं कहीं पे ये छोटे। अब हम जहाँ रहते हैं वहां पर छोटे ही मिलते हैं तो हम छोटे ही ले लेते हैं। तो कई जगह दो लेते हैं या कई जगह ऐसा करते हैं, एक ऐसे कमोई ले लेते हैं और एक पानी का लोटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे दो होना चाहिए, दो घड़ जिसको बोलते हैं। तो अब एक को देखिए, सबसे पहले हम इसमें अपना जो कलावा होता है वो हम इसके गले पर बांधेंगे, कंठ पे बांधेंगे, जिसको खाली नहीं छोड़ा जाता है। कलावा हमने बांध दिया है। अब हम यहाँ पर लेंगे हल्दी और हल्दी से इस पे सतिया बना देंगे। जो हमारी कमोई होती है इस पे हम सतिया बनाएंगे। और इस होई अष्टमी माता में हल्दी के ही टीके लगाए जाते हैं। हल्दी से ही सतिया बनता है और टीका भी हल्दी का ही लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों में सतिया लगा लिया है इस तरह से। अब हमको एक को पानी से भरना है, एक को आप किसी भी अनाज से भर सकते हो। गेहूं, चावल, बाजरा, जो भी आपके पास अनाज हो उससे आप एक को भर सकते हैं, या आप दोनों को ही पानी से भर सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे आसन देंगे चावल का, और उसके बाद हम एक यहाँ रख देंगे अपनी कमोई को। अब हम इसमें भरेंगे पानी। तो एक को हम पानी से भर देंगे, एक में हम कोई भी अनाज डाल देंगे। तो जो एक कंठ है यहाँ तक हमको इसको पानी तक भरना है। देखिए इस तरह से ये पानी से भर गया। और इसके ऊपर जो ये सराई होती है या इसका ढक्कन होता है, इसके ऊपर हम ये रख देंगे। दूसरे में हम डालेंगे अनाज। जो गांव से बाहर रहते हैं उनके पास अनाज मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डायरेक्ट ही आटा वगैरह खरीद के लाते हैं। तो मैं यहाँ पे ये जो चावल का जो चूरा होता है, पोहा जो होता है, वो मैं इसमें भर लूंगी अनाज के उसमें। ये भी अनाज ही होता है, चाहे इसमें चावल, बाजरा, गेहूं जो आपके पास हो वही हम इसमें भर देंगे। मैंने दूसरी वाली कमोई को भी अनाज से भर लिया है। इसको हम चाहे तो अलग से आसन दे करके इस तरह से हम इसको यहाँ पे रख देंगे, चाहे तो इसके हम ऊपर भी रख सकते हैं। जैसे एक के ऊपर एक ऐसे भी रख सकते हैं, या हम इस तरह से भी रख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी हम ढक्कन लगा देंगे इस तरह से। देखिए इस फोटो में गणेश महाराज इसमें विराजित हैं। अगर आप अलग से विराजित करना चाहते हैं तो अलग से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसी में पूजा कर देंगे। इसमें सारी देवी देवता हमारे बने हुए हैं और हम इसमें ही इनका पूजन कर देंगे। अब हमको कोई भी चावल या गेहूं अनाज लेना है और यहाँ पे आसन लगाना है, ढेरी लगानी है अनाज की इस तरह से। और अगर आपके यहाँ दिया लगता है तो आप दिया लगा लीजिए, नहीं तो ऐसे ही चावल की ढेरी लगा लीजिएगा। और यहाँ पर हम अपना देसी घी से दिया यहाँ पे रख देंगे। दिया आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, या रोजाना मंदिर में जो भी यूज होता है वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। पूजा दिन में ही होती है। अगर दिन में जो भी पकवान आपके घर में बने हो, मीठा जैसे हलवा बना हो, पुआ बना हो, जो भी मीठी चीज घर में बनी हो, तो वो हम भोग में रख लेंगे। अगर वो अभी तक नहीं बना हो, जब तक पूजा हो रही हो, आप शाम को बनाना चाहते हैं तो शाम को बनाइए। तो यहाँ पे पतास से जरूर इस पे हम भोग लगा देंगे माता को। और जो करवा है हमें इन पे भी ये इस तरह से जो भी हम भोग लगाएंगे वो यहाँ पर रख देंगे। यहाँ पे हम साड़ी, सूट कुछ भी यहाँ पर रखेंगे, चाहे ब्लाउज का पीस हम रखें, जो कि पूजा करने के बाद बायने के रूप में हम अपनी सास को देंगे। जो भी चढ़ाया हुआ भोग वगैरह होगा, सूट या साड़ी होगी, ये हम अपनी सासू माँ को देंगे। सासू माँ अगर नहीं है तो आप ननंद जेठानी को भी दे सकते हैं, नहीं किसी पंडिताइन को भी आप दे सकते हैं, या किसी गरीब औरत को भी आप इसको दान कर सकते हैं। उसके बाद घर में जो भी फल हो, केला, सेब, अगर सिंघाड़े मिल जाते हैं तो और भी अच्छी बात होती है पूजा में चढ़ाना। नहीं तो घर में जो भी फल होते हैं उनको हम यहाँ पे भोग के रूप में चढ़ा देंगे।
पुलाव हमने समर्पित कर दिया है और अब हम यहाँ पर अपना लगा लेंगे दिया। दिया यहाँ पर देसी घी का ही हम जलाएंगे। अगर आपके यहाँ नहीं जलता है, जलाया जाता है, तो आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दिया लगा लिया है। अब हम यहाँ पर 1 लोटा जल और लेंगे, जिसे हम कथा करेंगे, कहानी सुनेंगे अपनी अहोई माता अष्टमी की। तो यहाँ पे हम ये वाला रख देंगे। अब हमें हल्दी का टीका लगाना है होई माता को, और जहाँ पर जितने भी हमारे देवी देवता हैं, गणेश महाराज है, विष्णु भगवान है, शिव शंकर भोलेनाथ हैं, इन सबको हम तिलक कर देंगे। और अक्षत के रूप में हम इनको चढ़ा देंगे, अक्षत भी। अब जो लोटा हमने पानी का भर के रखा है उस पे हम सतिया लगा लेंगे और 7 ऐसे टीका लगा देंगे लोटे के ऊपर। और ऐसे ही हमारी जो ये कमोई भर के रखे इस पे भी हम 7 बार ऐसे टीका लगा देंगे दोनों कमोई पर। इस तरह से हम लगा देंगे। बच्चे आपके आसपास हो तो बच्चों को आप पूजा के पास जरूर बैठाइए जब भी आप पूजा करते हैं, और उनको हल्दी का टीका लगाइए और अपने खुद भी हल्दी का टीका लगाइएगा और बच्चों को भी लगाइएगा। उसके बाद हम अपने जो अहोई अष्टमी माता है उससे प्रार्थना करेंगे। सूट साड़ी जो भी आप रखे उस पे दक्षिणा माता को चढ़ा करके जरूर सूट या साड़ी पे रखिएगा, जितना यथासंभव आप पर हो। अभी लगा लिया, सारी हमारी तैयारियां हो गई। अब यहाँ पे जो हमने ढेरी लगाई थी वहीं से हम थोड़े से चावल के दाने उठाएंगे और माता जी की जो कहानी होती है हम वो कहानी यहाँ पर सुनेंगे। और कहानी शुरू करने से पहले 2 दाने इस तरह से हम चावल के या जो भी अनाज के लोटे में डालते हैं। और ये बच्चों के लिए व्रत होता है, तो हम माता से प्रार्थना करेंगे कि हे अहोई अष्टमी माता, हमारे बच्चों को लंबी आयु दे और दीर्घायु दे, उनको उनके उज्जवल भविष्य के लिए हम कामना करेंगे। अगर हमारी पूजा में कोई कमी बेसी हो तो उसको पूरी करना, भूल चूक माफ करना। और हे माता रानी, हमारे बच्चों को स्वस्थ रखना, दीर्घायु देना, लंबी आयु देना। और इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। उसके बाद हम जो ये चावल के जो हमने कहानी सुनने के लिए रखे हैं इसको हम रखेंगे या तो अपने जो चुनरी होती है, पीलिया होता है, उसमें बांध लेंगे। रात में ये तारे निकलेंगे तब हमको अर्घ देना है, उसके बाद ही हम खाना पीना खा सकते हैं। और ये अभी हम सूरज को इसमें जल दे देंगे और थोड़ा सा हम जल इसके साथ दे देंगे। बाकी हम चाहे तो पूजा में इसी तरह से रख देंगे या किसी बर्तन में रख देंगे। उसके बाद हम आरती भी अपनी कर लेंगे, पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी। अगर आपको गणेश की भी आरती कर सकते हैं, और अगर आरती नहीं भी आ रही है माता की भी या जिसकी भी, तो आप इस तरह से क्लॉकवाइज 5 बार घुमा दीजिए, तो ये हमारी आरती है। जैसे ही हमारी पूजा खत्म होती है तो हम थोड़ा सा हाथ में लेंगे पानी, और यहाँ से हम अपना पल्लू भी साथ में हाथ में लगा लेंगे। तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करी तो इसलिए मैं एक ही हाथ कर पाई हूँ, तो 2 बार हम इस तरह से फेर देंगे तो हमारी पूजा संपूर्ण हो जाएगी। और जो ये सूट साड़ी जो भी हमने रखा है, जो भोग रखा है और जो खील पतासे जो भी रखा है, ये हम सब उठा के अपनी सास को दे देंगे और इस तरह से उनका चरण स्पर्श कर लेंगे। और इस तरह से हमारी अहोई अष्टमी माता का पूजा विधि जो होती है वो संपूर्ण हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और इनको कब उठाना है, कैसे उठाना है, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिटेल में। तो अभी मैं वीडियो यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा।